सत्संग में या संग में गुण है। तो ये महाराज उपदेश कर रहे हैं कि आपको साधु की संगत करनी अनिवार्य है। मगर आप गांव में अकेले रामसनी हो, दूसरा कोई रामसनी परिवार नहीं है, तो आप किसके संग जाओगे, कहाँ बैठोगे, किससे बातचीत करोगे? महाराज कहते हैं कि नहीं करना। घर में भी कम बातचीत करना, अगर परिवार में कोई रामसनी नहीं है तो। अगर है तो ज्ञान की बातें करो, परिवार में बहुत बढ़िया आनंद आएगा संगत की बातें करोगे तो। गुरु महाराज फरमाते हैं कि अगर ऐसी स्थिति नहीं है, आपको अनुकूल नहीं है, तो आप अकेले रहो। क्योंकि अकेले रहने में एक बहुत बड़ा फायदा है कि जो उस संग के कीटाणु हैं वो आप पर प्रहार नहीं करेंगे। अकेले रहो, भजन करो, भजन में तो अकेला ही चाहिए। तो ये बात गुरु महाराज की ध्यान में रखो। पहली बात सत्संग करो, दूसरी बात सत्संग नहीं मिलती है तो कुसंग मत करो, तीसरी बात सुमिरन को छोड़ो ही मत। अभी आपने राम राम किया या 1 घंटे का, किसी को आनंद आया, किसी को आनंद नहीं आया। नहीं आया तो भी फिक्र नहीं, चिंता मत करो। ये कल के आनंद की ये तैयारी हो रही है आपकी। बिल्डिंग एकदम से नहीं हो जाती, पहले तो उसका नीचे का फाउंडेशन बनाना पड़ता है। ये अगर आप शरीर को स्थिर रख के मन को श्वासा में लगा रहे हो, राम राम कर रहे हो, आप बहुत बढ़िया पक्का मजबूत फाउंडेशन आपका बन रहा है। आज नहीं तो कल वो सत्ता जगेगी, गारंटी है। जब आप धूप बहुत तेजी की रहती है और जाके नदी के पास, तालाब के पास, सागर के पास जाते हो, तो क्या सागर को, तालाब को, नदी को कहते हो कि मुझे ठंडी ठंडी हवा चाहिए, मुझे बहुत गर्मी हो रही है, बहुत तेज धूप है, मैं तुम्हारे पास आया हूँ और मुझे ठंडी ठंडी हवा दो? वो तो स्वतः ही बिना मांगे आपको वो मिलेगी। वैसे ही ठंडी के दिन में अगर आप सूरज को कहोगे कि मेरी ठंडी भगाओ और ये धूप से मुझे ये जो ठंडी की तकलीफ हो रही है ये कम होनी चाहिए, तो मांगने से वो चीज़ मिलेगी? वो स्वतः अपने आप वहाँ जाते ही ये चीज़ मिल जाएगी। ऐसे ही आप यहाँ आके भजन कर रहे हो तो अपने आप ये आगे की तैयारी यहाँ हो रही है। और यही उपाय है, क्योंकि हमको न बैठने की आदत है। अच्छा, एक बात कहता हूँ, मेरा एक प्रश्न है आप सबसे कि आप आज आपको कह दिया कि आपको 2 ही घंटा सोना है, तो ऐसा कोई है क्या 2 घंटा सोने वाला? ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान के हम 2 ही घंटा सोते हैं। कोई है तो बताओ। 3, 4, 5, 6 घंटे से कम नहीं सोएगा। किसी को भी 2 घंटा सोने के लिए कहोगे तो वो 2 घंटा नहीं सोएगा, 5-6 घंटा आराम से सो जाएगा। क्यों? क्यों सोता है? आदत है सोने की, युगों से सोता आया है। और जो चीज़ हमने आदत डाल ली है उसमें हम अपने आप बेड पे हम थोड़े लेटे नहीं तो नींद आ जाती है, क्योंकि ये हमको आदत है, हमने आदत बना ली है। और हमको भजन करने की आदत नहीं है, बैठने की आदत नहीं है, एकदम से बैठना पड़ रहा है। मन और शरीर दोनों मानते नहीं है। मन को घेर तावदु भारी, तो तन सही न कोई मेरे
लल पल किया हर माने नाई, तो मुझ सजियन काई गुराजी कारज किस विध कीजे, गुराजी कारज किस विध कीजे, जा जाऊं जा सजियन काई, जा जाऊं जा सजियन काई, नाव किसी लीजे, गुराजी कारज किस विध कीजे। अब विचार करो, ये भजन गुरु महाराज ने क्यों बनाया? क्या उनके अपने स्वयं के लिए बनाया? क्या उनका कार्य हो नहीं रहा था? उनका भजन हो नहीं रहा था? ग्रह जो बांध उदम में ठाणू, तो चिंता को उठे, त्यागी होए मांगने जाऊं तो मंचा मारी लूटे। क्या वो अपने लिए कह रहे? जो 18 साल भजन करने वाले महापुरुष थे, वो अपने लिए कह ही नहीं सकते, वो हमारे लिए कह रहे हैं। हमारे उस स्थिति के जीव के लिए कह रहे हैं जिनका भजन नहीं हो रहा है, शरीर स्थिर नहीं हो रहा है, मन साथ नहीं दे रहा है, और मन को घेर के, जो मैंने कहा था कि सांस को देखते रहो, इसका मतलब क्या? मन को हम घेर रहे हैं, और मन को ताव देना यानी मन को जोर जबरदस्ती से भजन में लगाना। तो क्या हो रहा है? शरीर सहता नहीं, इधर हिले, ये हो रहा है। और 99 रामस्नेह के साथ ये होता आया है, होगा, प्रारंभ में होगा, हमको आदत नहीं है ना, हमने मन को अभी तक श्वास में लगा के देखा, न मैंने राम राम करके देखा, न हमने बैठ के देखा। ये सारी चीजें जब एक साथ यहाँ करने के लिए कहा जाता है, तो मन या शरीर कोई न कोई वो इनसे हटने वाला है। तो क्या करना चाहिए? क्या है ऐसी स्थिति का उपाय? महाराज ने तो सारी बातें स्पष्ट हमारे सामने रख दी है। पाचा माय जाय जो बेसु, तो मन जोड़ चलावे, मेरे रामा तो मन जोड़ चलावे, के सुख राम एक लोरे सु, के सुख राम एक लोरे सु, निदरा आलस आवे, गुराजी कारज किस विध कीजे, गुराजी कारज किस विध कीजे। प्रश्न में ही जवाब है, और मैं पूछ रहा हूं कि इसका उपाय क्या? पाचा माय जाए जो बेसु। 10-5 लोगों में कहीं गपशप हो रही है, मीटिंग चल रही है, वहाँ जाके अगर हम बैठते हैं तो ये मन झोड़ चलाता है। झोड़ यानी क्या? इधर उधर की बातें, रस ले लेता है, क्योंकि मन को उसमें रस है। मन को ऐसे फालतू बातें चाहिए। कहीं चर्चा में भूत की बात निकल गई तो भूत की बातें, वो भी कहेगा, दूसरा कहेगा, आप ही जाके कह देंगे हाँ हाँ मैंने यहाँ देखा।
कहीं सर्प की बात निकली तो उसकी पर चर्चा, कहीं इलेक्शन की बात निकली तो उस पर चर्चा, कहीं बारिश की बात निकली, खेती के स्थिति कैसी है तो उस पर चर्चा। ये सारी बातें झोड़ है, इससे कुछ होना जाना नहीं है। जीव का इन बातों से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है, मगर ये मन नहीं मानेगा, ये मन जोड़ चलाएगा। मन को आदत है, मन को ये सब चाहिए। तो मैं आपको इसका उत्तर पूछ रहा हूं कि अब क्या करना चाहिए। ये तो हो ही रहा है, हमारे साथ ये सब हो रहा है और होगा कुछ दिन तक। जब तक आप ये उपाय नहीं ढूंढोगे, उपाय इसी में है। और मैं ये देखना चाहता हूं कि आप किस हद तक ज्ञान को भीतर में उतार रहे हो। के सुखराम एकलो बेसु तो निद्रा आलस आवे। चलो भाई 10-20 लोगों में बैठने से ये मन जोड़ करता है तो अकेले बैठ के भजन करेंगे, क्या भजन होता है? मुझे मन भजन करने देता है? मन तो आपको वही कहता है कि भाई अभी सो जाओ, कल करेंगे, कल करेंगे। मन का कल कभी आता ही नहीं, क्योंकि मन राजी नहीं है, मन भजन करना नहीं चाहता, आपको भजन करने देना नहीं चाहता। और भजन के सूत्र मन के हाथ में है। मन को अलग हटा के आप भजन कर ही नहीं सकते कि चलो भाई ये मन को हटा देंगे और भजन कर लेंगे, वो करने नहीं देगा, क्योंकि ये 10 इंद्रियों पर उसका राज है, वो राजा है, शरीर उसके काबू में है। मन को आपको राजी करना ही पड़ेगा। कैसे करोगे ये मेरा प्रश्न है, बताओ क्या करोगे? ऐसी स्थिति आपके साथ हो रही है, आप अकेले बैठते हो तो नींद आएगी, आलस आएगी। ये क्या बाहर के लोक में अगर जाते हो तभी मन जोड़ करता है, ऐसी बात नहीं। रामसनी के बात अगर तुम गपशप करते हो तो ज्ञान की बातें कब इधर उधर चली जाती है पता ही नहीं लगता। यहाँ भी मामला गड़बड़ है, ये रामदारा भी मामला गड़बड़ है, यहाँ भी आप बात करोगे तो वो जोड़ बात में जाने में समय नहीं लगेगा। तो क्या करोगे, क्या उपाय है, ये मेरा प्रश्न है आप सबको, बताओ। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए? घर पे जाके आप क्या करोगे? क्योंकि वहां तो आपको कोई बताने वाला नहीं होगा, आपको अपना अकेला स्वयं का स्वयं भजन करना पड़ेगा। और मन मान नहीं रहा है, शरीर हिल रहा है, इधर उधर दर्द हो रहा है और श्वासों में मन लग नहीं रहा है। इसी हालत में उसका उत्तर है, क्या उत्तर है? गुराजी कारज किस विद की। ये क्या है? ये प्रार्थना है गुरु महाराज को। अंदर से, हृदय से प्रार्थना निकलनी चाहिए। आप अकेले में रोने चाहिए, हे गुरुदेव कैसे करूं भजन। यही उपाय है। अगर अंदर से वो पीड़ नहीं आएगी, अंदर से वो आत्मिक प्रार्थना नहीं होगी, उपाय नहीं मिलेगा। ऐसे रोगे, ऐसे तड़पोगे तो गुरु महाराज की मेहर होगी। गुरु महाराज सचमुच चाहेंगे कि इनको जाना है उस देश में, कोई न कोई इसका उपाय करना पड़ेगा। उपाय गुरु महाराज करेंगे, हमसे नहीं होता। अगर होता तो कब का कर लेते। तो जब जब ऐसा समय आएगा, गुरु महाराज को प्रार्थना करो, उसको याद करो। गुरा जी कारज किस विद कीजे, जहाँ जाऊं मैं सजन काई नाव किसी विद। इसी में ही पुकार है कि ये हो नहीं रहा है, भजन नहीं हो रहा है, मन भटक रहा है, सुरती थम नहीं रही है, बार बार मन कई तरह के विचारों में हमको उलझा देता है। तो ऐसे समय थोड़ी देर शांत रह के गुरु महाराज को प्रार्थना करो
और प्रार्थना से ही रास्ता मिलेगा। तो महाराज फरमाते हैं, शब्द हमारा सांभळ्या आनंद है घटमाए, से सब हंस स्वरूप है, मिलसी हमसु आय नाम मेलू घटमाई, और पीछम देश होए हंस उड़ आकाशा जाई, सुखराम जीव सुलझाए के जम से लेऊ छुड़ाए। अब कभी सुनोगे तो इस शब्द को पकड़ के रखना, वचनों को। ज्ञान जहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं वहीं आना चाहिए। जैसे संत मोहनदास जी महाराज जो विषय लेते थे, वापस उसी विषय पे आके वो विषय पूरा करते थे। नहीं तो ज्ञान में निकल जाता है, विषय छूट जाता है और फिर जल्दी समझ में नहीं आता। तो महाराज कह रहे हैं कि मेरे वचनों को सुनकर जिसके हृदय में आनंद आ रहा है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हंस बनेगा, उसके घट में नाम की जागृति होगी, पिछम के रास्ते से ऊपर ब्रह्मांड में वो जाएगा। अब वाणी सुन के यहां अगर सुनने में मन नहीं लग रहा है तो उसको हंस बनने में काफी समय लगेगा। कोई सत्संग बेकार नहीं जाएगी। आज भला ही आपका मन नहीं लगे, एक समय आएगा कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी सत्संग में बैठे रहो। वो छोटी सी कथा सुना देता हूं और फिर संगत को भी हम विराम देंगे कि एक सेठ जी थे। सेठ जी कभी सत्संग में जाते ही नहीं थे। सेठानी सत्संगी थी और अपने पति के बारे में चिंतित थी। कहती थी चलो सत्संग में। सेठ जी कहने अभी समय नहीं है, अभी तो पैसा कमाना है, बाद में देखेंगे। मगर सेठानी चिंतित रहती थी, कभी कभी वो रो देती थी। अब एक दिन सेठ के मन में आया चलो पत्नी के खातिर चले सत्संग में। मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे कोई लेना नहीं है, मगर सेठानी जब रोने को आ रही तो जाने में क्या हर्ज है। गए सेठ जी। बाहर में सेवादार रहते हैं, दोनों तरफ से दो सेवादार, आइए आइए। सेठ जी को तो बड़ा अच्छा लगा, ये तो मामला बड़ा अच्छा है। और फिर थोड़ा आगे गया तो और सेवादार आए, सेठ जी बैठिए बैठिए बैठिए। सेठ जी को अच्छा लगा कि मैं आज तक सत्संग तो इतना महत्व नहीं देता था, यहाँ तो बड़े भले लोग हैं। आज तक मेरा किसी ने न स्वागत किया न बैठने के लिए कहा, यहाँ तो आइए भी कह रहे हैं, बैठिए भी कह रहे हैं। अब बैठ गया। अब कभी सत्संग सुनने वाला अगर नहीं है तो बैठ के क्या करेगा? जो सब करते वैसा सेठ ने किया। बैठे बैठे वो ऊँघने लगा और नींद आ गई, सो गए, घोरने लगा। सत्संग समाप्त हो गई, लोग सब चले गए। दो चार लोग रुके थे कि ये सेठ जी कब जगते। बड़ी देर के बाद सेठ जी उठे और उठने के बाद इधर उधर देखा, न स्टेज पे कोई है न सुनने वाला कोई है। अपने आप को उसको लगा कि कहीं मैं सो तो नहीं गया। फिर उठ के खड़ा हो गया तो और वो सेवादार कहने लगे जाइए। अरे ये तो बहुत बढ़िया मामला है। घर पे आके वही तीन बात रटने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए। पत्नी को लगा कि ये क्या कह रहे हैं। पूछा, तुम्हारे कहने से मैं सत्संग में गया और जाके वहां सो गया तो ज्ञान को कुछ पल्ले पड़ा ही नहीं। पहली दो बातें याद रह गई, आइए बैठिए, तब वो चेतन थे। बाद में तो सो गए। उठने के बाद क्या क्या जाइए। पत्नी को लगा चलो ठीक है।
सच्ची सत्संग में जाके झूठा मंत्र पकड़ के लाए हैं, तो शैतानी ने कहा इसको रटन करते रहो, रटन करते रहो। अब रात में आया चोर, रात में क्या आया? चोर। अब चोर आया और ये सेठ जी सोए हुए थे, मगर मुख से वो शब्द निकल गया, बड़बड़ाने लगे, क्या? आइए। चोर को लगा इसने देख तो नहीं लिया, इसको कैसे पता चला मैं आ रहा हूं? आइए कहते ही चोर थोड़ा बैठ गया नीचे। देखना चाहिए, अभी इतने जल्दी चोरी नहीं करना। सेठ जी सचमुच जगे हुए हैं। दूसरा शब्द सेठ जी के मुख से निकला, कौन सा? बैठिए। अरे चोर बोला इसको कैसे मालूम? मैं बैठ गया, ये इसको कैसे मालूम? ये देख रहे हैं। अब यहाँ चोरी करना बिल्कुल संभव नहीं है, जाने में भलाई है। चोर उठ के निकला तो ये कहने लगा जाइए। अब तो चोर पछताने लगा, ये सेठ जी ने मुझे देख लिया। चोर वापस आया, दोनों जेब में पैसे थे। सेठ जी ये सारा पैसा ले लो, किसी को बताओ मत मैं चोर हूं, तुम्हारे घर में चोरी करने आया हूं, क्योंकि तुम तो सब जानते हो। सेठ जी ने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं। नहीं, झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया, मुझे आते भी आपने देख लिया, क्योंकि आपने आइए कहा, मैं बैठा तो भी आपने देख लिया, मैं जाने लगा तो भी आपने देख लिया, क्योंकि आपने जाइए कहा। अब ढेर सारा पैसा सेठ जी को मिल गया। सेठ जी सोचने पर मजबूर हो गया, सच्ची संगत में झूठे मंत्र से इतना सारा लाभ अनायास मिल गया, अगर मैं सच्ची संगत में जाके सच्चा मंत्र धारण करूंगा तो मुझे कितना लाभ होगा। तो कोई सत्संग व्यर्थ नहीं जाती है। आप सुनने के लिए भी सुन रहे हो, तो भी कोई सुनते सुनते एक दिन वो समय आएगा, वो शब्द लगेगा, वो ज्ञान आपके हृदय में उतरेगा। मगर करते रहो, छोड़ो मत, इसमें अंतराय मत रखो। तो पहली बात, सत्संग करो, नहीं मिलती है कुसंग मत करो। कुसंग नहीं कर रहे हो, सत्संग नहीं मिल रही है तो भी कोई चिंता नहीं, भजन करो, रोज भजन करो। भजन में ज्ञाप मत आने दो, ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, ये गुरु महाराज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि राम राम रटन करते हो, करते करते उसमें कुछ दिन के लिए छोड़ देते हो, फिर भजन करते हो, तो ये चीज नहीं बनेगी, वो सत्ता नहीं जगेगी। गुरु महाराज के वचन है, इसमें कंटिन्यूटी होना, रोज के रोज भजन होना, चाहे कम करो ज्यादा करो। ये बात नहीं है कि आज हम 2 घंटे बैठ गए तो कल भी 2 घंटे बैठेंगे, मगर कुछ ना कुछ करो, थोड़ी देर तो भी करो। कहाँ तक करो? त्रिकुटी तक करो। त्रिकुटी के परे आपको भजन करने की आवश्यकता नहीं है, आपका भजन होगा। ये यहाँ जो है, ये ईड़ा और पिंगला, ये नाक आपकी बजने लगेगी थोड़ी देर में, 2 मिनट में, 3 मिनट में, 5 मिनट में। यहाँ सूरत लगाते ही यहाँ नाक बजेगी, यहाँ बजेगा, यहाँ ध्वनि सुनाई देगी, और ऐसे थोड़ी देर में आपको अंदर में वो ध्वनि सुनाई देगी। आप टीवी देखते देखते भजन कर सकते हो। आप भोजन में थोड़ा टाइम है तो वो 5 मिनट में आप भजन कर सकते हो। आप खाली बैठे बैठे भजन कर सकते हो, क्योंकि ऐसे स्थिति में त्रिकुटी में जाने पर मन के सोच विचार पूरी तरह से बंद हो जाते हैं। जब मन विचार ही नहीं करता तो अंदर की सुनाई देती है वो शब्द की ध्वनि, और यहीं से उसका प्रारंभ होता है। जब त्रिकुटी के भीतर में हमारी वो
शब्द की गति है या त्रिकुटी के ऊपर है, तो फिर ये नीचे कुछ नहीं सुनाई देगा। तो त्रिकुटी तक कोशिश करनी है, कोशिश करो, भजन को छोड़ो मत। अब समय काफ़ी हो गया, जल्दी नहीं सोओगे तो जल्दी नहीं उठोगे, और जल्दी नहीं उठोगे तो जो हमने प्रण किया है, जो हमारा दृढ़ संकल्प है कि हम सबको 2 घंटा भजन कल सुबह करना ही करना है, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए आज की सत्संग को यहीं पर विराम देता हूँ। सत्संग कभी समाप्त होती नहीं है, एक विराम दे सकते, इसको हम विराम कह सकते हैं, क्योंकि कल और सत्संग होगी। और ये सत्संग से भी बढ़िया भीतर की सत्संग है जो कि हम करने जा रहे हैं। कल सुबह 4 से 6 बजे तक 2 घंटे का हमको सुमिरन करना ही है। मानसिक तैयारी करो, अभी से मन को उस तरह से ढाल दो कि करना ही करना है। अगर तुम बैठोगे नहीं तो मेरी फजीती होगी, कैमरे में भजन का फोटो आ जाएगा और देखने पे हमें ही शर्म महसूस होगी। इसलिए मन को अभी से पक्का करके रखो। राम राम सा।